हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सभी बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि बीईयू सेकंड सेमेस्टर के एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं और थर्ड सेमेस्टर की शुरुआत होने वाली है। आप लोगों को नोटिस भी मिल गया होगा, 3 दिसंबर से आपका थर्ड सेमेस्टर का सेशन शुरू हो रहा है। हमने आप लोगों के लिए सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस को ऑलरेडी रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं। लेकिन अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आज की इस वीडियो में मैं उसके कंप्लीट सिलेबस के बारे में आपको यहां पर जानकारी देने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये नया सिलेबस है जो अभी 2024 से 28 वाले सेशन के लिए रहने वाला है। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, जिसमें फंडामेंटल ऑफ मैकेनिक्स पहला यूनिट में दिया गया है। फोर्स सिस्टम एंड इक्विलिब्रियम दूसरे यूनिट के अंदर दिया गया है आपको। तीसरे यूनिट में आपको दिया गया है फ्रिक्शन एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। चौथे यूनिट में आपको सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है यहां पर। पांचवी यूनिट अगर आप देखेंगे तो वर्चुअल वर्क, एनर्जी मेथड एंड पार्टिकल डायनामिक्स आपको दिया है। छठे में काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडीज यहां पर आपको दिया गया। उसके बाद में आपके पास में जो दूसरा सब्जेक्ट है वो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पुराने सिलेबस में भी था, लेकिन मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग पहले नहीं था, इसको अब ऐड कर दिया गया है। जिसमें आप देख सकते हैं कि जो पहला यूनिट है वो है क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल्स। जो दूसरा यूनिट आप देख पा रहे हैं यहां पर वो है थर्मोडाइनमिक्स, काइनेटिक्स एंड फेज ट्रांसफॉर्मेशन। जो तीसरा यूनिट है वो आपके पास में प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल मैकेनिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जो फोर्थ यूनिट आप यहां पर देख रहे हैं वो कैरेक्टराइजेशन एंड मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज है। और 5 नंबर का जो यूनिट आपका है वो है प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल। ये इसके बाद छठा यूनिट भी दिया गया है नॉन स्ट्रक्चर्ड मटेरियल। ये 6 यूनिट इसके अंदर दी गई है, बहुत बढ़िया यूनिट्स है, बहुत डिटेल में इसके अंदर सिलेबस भी दिया गया है, तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर थर्ड के अंदर आप देखेंगे कि जो पुराना सिलेबस है उसमें 3 यूनिट बना रखी है, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से इन्होंने 6 यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। यूनिट नंबर 1 के अंदर पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिक दिया गया है, दूसरे के अंदर उसका एप्लीकेशन दिया गया है, तीसरे में अगर आप देखेंगे तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक है, चौथे में रैंडम वेरिएबल दिया गया और पांचवें के अंदर स्टैटिस्टिक्स दिया गया और छठे के अंदर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस यहां पर दिया गया। जो हाइपोथेसिस आप लोग पढ़ते हैं वो 6 नंबर के अंदर दिया गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें थर्मोडायनेमिक्स, तो ये थर्मोडायनेमिक्स पहले भी था, उसको हल्का सा ऑर्गेनाइज किया, ज्यादा चेंज नहीं किया। यूनिट 1 के अंदर बेसिक दिया गया, यूनिट 2 के अंदर भी बेसिक ही है और कुछ नई चीज यहां पर नहीं है। यूनिट नंबर 3 के अंदर देखेंगे तो प्योर सब्सटेंस दिया गया है। यूनिट नंबर 4 में आप देखिए फर्स्ट लॉ की जानकारी दी गई है। यूनिट नंबर 5 में क्लॉसियस इनइक्वालिटीज, या मैं कहूं कि फर्स्ट लॉ के बाद की जो अवेलेबिलिटी, अनअवेलेबिलिटी और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो इनइक्वालिटीज की इक्वेशन थी वो भी यहां पर आपको दी गई है। 6 नंबर यूनिट की अगर आप बात करेंगे तो प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राई एंड वेट एयर, मतलब कुछ कुछ पार्ट आप देख सकते हैं कि यहां पर आरएसी से जुड़ा हुआ इंट्रोड्यूस करवा रखा है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आपके पास में है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर आपको यूनिट नंबर 1 में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन दिया गया है। यूनिट नंबर 2 में ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड इट्स एप्लीकेशंस दिया गया है। यूनिट नंबर 3 के अंदर टाइमिंग सर्किट दिया गया है। यूनिट नंबर 4 के अंदर ऑसिलेटर्स दिया गया है। यूनिट नंबर 5 में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फंडामेंटल्स दिया गया है और यूनिट नंबर 6 में इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड सिस्टम दिया गया है। 6 यूनिट आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर दी गई है। उसके बाद में एक और नया सब्जेक्ट आपको देखने को मिला विच इज यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन टू वैल्यू एजुकेशन, मतलब कुल मिला के ये पूरा नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है जिसको आपको पढ़ना है। इसका एग्जाम भी होगा और इसके अंदर टोटल अगर हम लोग देखें तो 5 और 6 यूनिट यहां पर दी गई है। उसके बाद आपके पास में इंडियन नॉलेज सिस्टम है जिसका एग्जाम नहीं होगा। आपको कॉलेज में इट में भी पॉसिबल एक गेस्ट लेक्चरर आएगा जो इसको कवर करवा सकता है। इसका एग्जाम नहीं है तो थोड़े से ज्ञान की बातें हैं, ले लेना, फ्यूचर में काम आएगा। और उसके बाद आ जाता है आपका उम्मीद बैच जो थर्ड सेमेस्टर के लिए हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है। सिलेबस को लेकर कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए क्योंकि नए और पुराना सिलेबस दोनों में हमने यहां पर डिफरेंस भी बता दिया कि पहले वाला सब्जेक्ट कौन सा रिपीट हुआ और नया सब्जेक्ट कौन सा यहां पर आया है। सबसे जरूरी है कि जो सेमेस्टर है, जैसा कि शेड्यूल आया एकेडमिक शेड्यूल वो 4 महीने का बता रहा है, इसका मतलब हम तो यही मान के चलेंगे कि 4 महीने का ही सेमेस्टर रहा होगा। शायद हो सकता है बीयू कहीं ना कहीं थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश कर रहा है कि जो सेमेस्टर पीछे चल रहे हैं उनको ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहा है। हम भी बिल्कुल उसी फुर्ती से 1 दिसंबर से आपके थर्ड सेमेस्टर के बैच को लॉन्च कर दिया है, वो भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, और जबरदस्त तरीके से आप लोगों को क्लासेस इसकी देखने को मिलेगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर
जो कोर्स फीचर्स आपको मिल रहे हैं उसमें नए सिलेबस के अकॉर्डिंग लाइव क्लासेस मिलेगी, आपको रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लासेस मिलने वाली है, पीडीएफ नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे। इसके साथ ही वो सभी बच्चे जो 1 दिसंबर से पहले अपने आप को इन बैचेस के अंदर एनरोल करते हैं उनको एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चन पीडीएफ प्लस सॉल्यूशन, एमसीक्यू प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, ये तीनों चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। बाद में इनका एडिशनल चार्ज पे करना पड़ेगा। और जो 2999 का थर्ड सेमेस्टर का बैच है वो 1 दिसंबर तक आपको 1799 रुपए में मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि सर मैं थर्ड और फोर्थ का एक साथ बैच ले लेता हूं, उसमें क्या होता है कि अभी थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस चलेगी, जब आपका थर्ड सेमेस्टर खत्म हो जाएगा तो उसमें ऑटोमेटिकली फोर्थ की क्लासेस चालू हो जाएगी। इसकी वैलिडिटी फोर्थ सेमेस्टर तक रहती है। 4999 का बैच है, अभी आपको 3099 रुपए में। इसके बजाय इसमें ज्यादा बेनिफिट आपको दिख रहा है। अगर आपके पास में फी का कोई इशू नहीं है तो आप डायरेक्टली इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं तो छठे सेमेस्टर तक एक साथ ही कोर्स लेना चाहता हूं जिससे मुझे और बेनिफिट होगा, तो ये 3 to 6 वाला 6 सेमेस्टर तक इसकी वैलिडिटी है। 4999 रुपए का ये बैच होने वाला है। आप देख सकते हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 सेमेस्टर इंक्लूड है। लगभग आपके पास में 1200 1250 रुपए में एक सेमेस्टर पड़ रहा है। तो आप अगर इसको एनरोल करना चाहते हैं तो इसको एनरोल कर लीजिए, आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर बैच से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन रहता है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर 7014639318 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जुड़े सिलेबस की सारी जानकारी मिल गई होगी। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेटेस्ट अपडेट के साथ में। थैंक यू सो मच। बने रहिए इजी प्रैप के साथ।